आप सभी का मेरे चैनल ग्रामीण स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का टॉपिक मेरा वर्णमाला है। वर्णमाला जानने से पहले हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग किसको कहते हैं ये जानेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। इकाई ध्वनि कहलाती है। यहीं पर अगर कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण हो जाएगा, क्योंकि ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। शब्द भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। वाक्य। अब हम जानेंगे वर्ड। तो वर्ड किसको कहते हैं तो ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और हमने पहले पढ़ चुका है कि भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो ध्वनि है और लिखित इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब आते हैं वर्णमाला पे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह यानी कि क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला का अध्ययन हम दो भागों में करके करते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन। तो देखते हैं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। ये स्वर वर्ण जो हैं ये स्वतंत्र होते हैं। इनका जब उच्चारण हम करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता या सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी संख्या कुल 11 है। आइए देखते हैं कौन कौन है। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर वर्ण हैं। ये जो अंग और अह हैं ये हैं अयोगवाह। ये अयोगवाह है, अनुनासिक और ये विसर्ग हैं, जिसको हम इन दोनों को क्या कहेंगे, अयोगवाह। अयोगवाह। इसको हम क्या कहेंगे, अयोगवाह। इसको हम अयोगवाह कहते हैं। और आप सब जानते होंगे कि ये न तो इनका काउंट स्वर में किया जाता है और न इनका काउंट व्यंजन में किया जाता है। अर्थात इनका काउंट इनको हम स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी मानते हैं और ये द्विमात्रिक होता है। अंग अह क्या होता है, द्विमात्रिक होता है। अब हम जानेंगे इसमें कि ए, ऐ, ओ, औ की विशेषता ये है कि ये हमारे जो वर्ण हैं या स्वर वर्ण हैं ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इसको संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। संयुक्त स्वर वर्ण। अब हम ये देखते हैं कि ये किन किन वर्णों के मेल से बनते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये किन किन वर्णों के मेल से बनते हैं। तो ए, अ या आ का मेल जब ई या बड़ी ई से होगा तब बनेगा। और यहीं पर ऐ, ये अ या आ में जब ए या ऐ का मेल होगा तो ऐ बनेगा। ऐसे में अब देखते हैं ओ का निर्माण किन वर्णों के मेल से होता है। तो जब इसमें अ या आ में जब उ
या ऊ का मेल होता है तो ओ का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि औ किन वर्णों के मेल से बनता है। तो इसका निर्माण अ या आ में जब ओ या औ का मेल होगा तो औ वर्ड का निर्माण होगा। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।